अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे बड़े होंगे। सलाम अफान। और हम लोग के वीडियो लेकर आए हिंदूज इन बांग्लादेश, राहुल गांधी, ओवैसी और अर्जेंटीना की वीडियो है। वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। अर्जेंटीना की वीडियो तो हम हमेशा बनाते रहते हैं, काफी अच्छी वीडियो बनाते हैं। वॉच करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए। लाइक जरूर किया करें। अगर हमें सोचा फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, हम लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके दोस्तों, स्टार्ट। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुए एक हफ्ता हो गया और तब से अब तक बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही। उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, हिंदू औरतों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों को आग लगाई जा रही है, आर्मी भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, पुलिस किनारे खड़े रहकर तमाशा देख रही है और बांग्लादेश की नई सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में सर फंसाकर अंधे बने हुए हैं। और भारत के अलावा बांग्लादेश के इन 1,30,00,000 हिंदुओं की सुनने वाला कोई नहीं है। मोदी गवर्नमेंट ने भी बांग्लादेशी हिंदुओं के हालात पर नजर रखने के लिए एक कमेटी बना दी है। खुद मोदी ने मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का नया पीएम बनने पर बधाई दी, तब भी उस मैसेज में भी उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रही हिंसा रोकने की अपील की। मगर माइनॉरिटीज के नाम पर सबसे ज्यादा छाती कूटने वाले राहुल गांधी ने इस मामले पर अब तक एक ट्वीट नहीं किया। ओवैसी के सपोर्टर्स खुलेआम बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा से हमें क्या लेना देना। गाजा के मुसलमानों के नाम पर दिन रात आंसू बहाने वालों के टीवी या मोबाइल पर अब तक ये खबर नहीं आ रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। हेलो, यूएन से लेकर कनाडा, अमेरिका और यूरोप के सांसद तक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर आवाज उठा चुके हैं। मगर भारत में एक सेक्शन ऐसा है जिन्होंने इस मामले पर अब तक एक शब्द नहीं बोला। ये लोग इतने बेगैरत हैं कि इन्हें लगता है कि हमने अगर बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रही वायलेंस पर कुछ बोल दिया तो उससे भारत में उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए। अगर हमने बांग्लादेश पर कुछ बोल दिया तो उससे बीजेपी या कुछ लोगों की ये बात सच न साबित हो जाए कि भारत के हर एक मुस्लिम पड़ोसी देश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। ये लोग बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों पर बोलने से पहले अपनी चुनावी नफे नुकसान पर इतना सोच रहे हैं कि इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा। सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि कश्मीर से जब लाखों हिंदुओं को भगाया गया तो वो भारत के बाकी राज्यों में आकर बस गए। पाकिस्तान के हिंदुओं पर जुल्म हुआ तो हम उनके लिए सीए ले आए। बांग्लादेश के हिंदुओं पर आज जुल्म हो रहा है तो वो भी भारत की तरफ देख रहे हैं। मगर कल को यही हाल हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं का हुआ तो वो कहां जाएंगे? तब क्या वो अपनी जान बचाने के लिए हिंद महासागर में कूद जाएंगे या उन्हें जान बचाकर किसी दूसरे ग्रह पर जाना पड़ेगा? इतनी छोटी सी बात देश के मक्कार नेताओं को समझ नहीं आ रही। भाई, ये मामला सिर्फ बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर हो रहे हमलों का नहीं है। ये हमला साल दर साल हो रहे आपकी कौम के सफाए का है। एक वक्त जो हिंदू, बौद्ध और सिख अफगानिस्तान से लेकर बर्मा और मालदीव से लेकर इंडोनेशिया, मलेशिया तक थे, आज हर जगह से या तो उनका सफाया हो चुका है या सफाया होने वाला है। आपके हाथ से पाकिस्तान निकल चुका है, अफगानिस्तान जा चुका है, बांग्लादेश में भी आप 23% से 8% से भी कम आ चुके हैं। कश्मीर जो आपके देश का हिस्सा है, वहां आर्टिकल 370 हटाए जाने के बावजूद किसी कश्मीरी पंडित की हिम्मत नहीं है कि वो जिहादियों के रहते वहां लौट जाए। बावजूद इसके इस देश में लाखों लोग अब भी इस्लामिक फोबिया की अफीम चाट रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये सब सांप्रदायिक बातें हैं, हमारा इन सब से क्या लेना देना। और जब तक उन्हें इस मामले की सीरियसनेस समझ आएगी तब तक उनका भी वही हाल हो रहा होगा जो आज बांग्लादेशी हिंदुओं का हुआ है या पाकिस्तानी हिंदुओं का हो चुका है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ एक जमात की जो चुप्पी है वो क्यों खतरनाक है, आज इस वीडियो में उसी पर हम लोग बात करने वाले। इसलिए वीडियो जरूर देखना और अपने हर एक दोस्त और रिश्तेदार से इसे शेयर करना, क्योंकि सच जानने का हक सबका है। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मैं हूं रौनक। दोस्तों, हम अपने मेन मुद्दे पर वापस आते हैं। इससे पहले कि हम इस्लामिक जिहादियों की तरफ से बांग्लादेशी हिंदुओं पर ढाए जा रहे जुल्म पर भारत में मौजूद एक सेक्शन की एक जमात की चुप्पी पर आए, पहले आप ये जान लीजिए कि बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ किस लेवल का और कैसा जुल्म हो रहा है। सबसे पहले आप इन महिला का वीडियो देखिए जिन्हें एक भीड़ ने घेरा हुआ है, कान पकड़कर उनसे उठक बैठक लगवाई जा रही है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये खुद बहुत सारे सोशल वेलफेयर के काम करती थी। कोविड के टाइम इन्होंने बहुतों की मदद की थी, मगर आज हालात बदले तो इनके साथ क्या हो रहा है ये सबके सामने। इस हिंदू महिला को सुनिए जो ये बता रही हैं कि ऐसे जिहादियों की भीड़ ने उनके घर को लूटा, जबरदस्ती उनसे ब्लैंक पेपर पर साइन करवाए और उनके 12 साल के बेटे प्याज सरकार को अगवा करके ले गए। बहुत गलत काम है। दूसरा वीडियो पटुआ खाली जगह का है, जहां ये हिंदू बंगाली परिवार बता रहा है कि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं कि अगर जान बचानी है तो आज ही देश छोड़कर भाग जाएं, वरना अंजाम
बुरा होगा। তারপর আমি দরজা খোলার পরে দেখি ওদের দেখি হাতে চাপাতি, আমি গিয়ে ওই রুমের দরজা লাগাই দিই। एक तीसरे वीडियो में एक महिला रोते हुए बता रही है कि हमारा कसूर बस ये है कि हम हिंदू हैं। जिहादियों की भीड़ इनकी बेटी को अगवा करके ले गए और उनके साथ बेहद घिनौना काम किया। এই আইসগুলো ইয়ে গেছে, আমরা তো চাই একটু স্বাধীন বাংলাদেশ একটু ভালোভাবে থাকতে। जिहादियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि हम देवी देवताओं की सारी मूर्तियां तोड़ देंगे। आप 6 अगस्त का ये वीडियो देखिए जिसमें ये आदमी खुलेआम मंदिरों को तोड़ने की बात कर रहा है। সবাই যত মূর্তি দেবদেবী আছে এগুলো ভেঙে ইনশাআল্লাহ দেশ থেকে উড়িয়ে ঘুরিয়ে बांग्लादेश का एक और इस्लामिक स्कॉलर अबू नजर तो हिंदुओं पर हो रहे इन हमलों पर जश्न मना रहा है। वो भी हिंदुओं को खुलेआम धमकी दे रहा है कि या तो इस्लाम कबूल कर लो वरना यहाँ से भाग जाओ। ठीक वही बात दुनिया के हर कोने में जिहादी मेजॉरिटी में की बात करते हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कश्मीर हो या बांग्लादेश। मेजॉरिटी में आते ही न तो इन्हें कोई दूसरे मजहब का आदमी बर्दाश्त होता है और न ही ये उसका कोई इबादतगाह देख सकते हैं। मूर्ति पूजा इनको हराम लगती है, इसलिए मूर्तियों को तोड़कर मंदिरों में आग लगाकर गैर मुसलमानों को मारकर इन्हें लगता है कि अपने दीन के रास्ते पर चल रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ मैंने जिन घटनाओं का जिक्र किया ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म का जो खूनी खेल खेला जा रहा है ये तो उसका टीजर भी नहीं है दोस्तों। इन तस्वीरों को देखकर दुनिया में बैठे हर हिंदू का दिल पसीज रहा है। अमेरिका में हिंदुओं ने न्यूयॉर्क में यूएन ऑफिस के सामने जाकर इस हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। फिनलैंड में हिंदू ग्रुप्स ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने चिंता जाहिर की। कनाडा से लेकर इजराइल तक में बांग्लादेशी हिंदुओं ने इस पर चिंता जाहिर कर दी है। अमेरिका के सांसदों ने इस बारे में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन को चिट्ठी लिखी, मगर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने इस पर एक शब्द नहीं बोला है। ये वही राहुल जी हैं जिन्होंने गाजा पर इजराइल के हमलों पर 1.5 किलोमीटर लंबा ट्वीट किया था। इजराइल हमले में मारे जा रहे बेगुनाह फिलिस्तीनियों के दुख में अपने खून की स्याही से ट्वीट किया था इन्होंने, मगर इन्हीं राहुल गांधी ने अब तक इस पर अपनी जबान नहीं खोली। उन्होंने बांग्लादेश के इंडियन गवर्नमेंट के नए लीडर को जब ट्विटर पर बधाई भी दी तब भी वो ये लिख रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में जल्द ही शांति आएगी, मगर वो ये नहीं लिख पाए कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा बंद हो या नई सरकार इस पर कुछ करे। ओवैसी का एक समर्थक यहाँ तक बोल गया कि भैया हम लोग तो भारतीय हैं, हम लोग को बांग्लादेशी हिंदुओं से क्या लेना देना। मुझे किसी और देश के पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। किस देश में क्या हो रहा है मैं अपने देश के बारे में जानना चाहता हूँ और इसको सही करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट अदर कंट्री। ओके, आप बात करो उस पर, ठीक है। और बांग्लादेश से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। आप हिंदू कुछ भी हो मेरा कोई मतलब नहीं है। आप ही बताइए दोस्तों, पूरी दुनिया में बेशर्मी और दोगलेपन की इससे बड़ी मिसाल कुछ और मिल सकती है? मतलब ये जनाब कह रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं से हमें क्या लेना देना, और यही लोग जब फिलिस्तीनियों पर इजराइल हमला करता है तो उसका विरोध करने सबसे पहले सड़कों पर आ जाते हैं। कलेश गाजा में चल रहा होता है और ये लोग हैदराबाद की गलियों में अपने नाड़े की गुलेल बनाकर पुलिस वालों पर हमला कर रहे होते हैं। और आज बात हिंदुओं की आई तो इन्हें लग रहा है कि हमें क्या, वो तो दूसरे देश के हैं। क्या अब भी ये बताने की जरूरत है कि राहुल गांधी से लेकर ओवैसी तक और इन जैसे तमाम नेताओं की बांग्लादेश के मामले में जबान क्यों नहीं खुल रही है? जो इक्का दुक्का आलोचना कर भी रहे हैं तो वो बस रस्म अदायगी कर रहे हैं। वैसे ही जैसे किसी फंक्शन में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देखकर आप जबरन मुस्कुराकर फॉर्मेलिटी निभाने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही चाहे राहुल हो या बाकी नेता, ये लोग बांग्लादेशी हिंदुओं पर क्यों कुछ नहीं बोलते? इसका साफ और सिर्फ एक ही मतलब है, इन लोगों को पता है कि भारत में इनका जो भी वोट बैंक है वो या तो इन हमलों से खुश है या उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में अगर वो इन हमलों पर कुछ बोलेंगे तो उनका वो वोट बैंक नाराज हो जाएगा। अब जो लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदू होकर भी भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते, तो आप ऐसे लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं के कत्ल पर ये एक भी शब्द बोल पाए? बताइए, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यही एक पॉइंट है जो और भी लोगों तक पहुंचना जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को भी दोस्तों जरूर शेयर करिए। ओके, सो ये थी वीडियो। देखो इंडिया की पॉलिटिशियन की तो हमें हम बात नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉलिटिक्स कुछ न कुछ रिदम रखते हैं। हर एक जो है लेकिन अगर एज आम जनता या आम आदमी की बात अगर की जाए, अगर मुझसे पूछा जाए या इनसे पूछा जाए तो मैं तो पर्सनली ये कहूंगा कि जुल्म गलत हो, जिस का भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी कोने में हो, ये हम हमेशा बोलते रहते हैं। हमें तो मंजूर नहीं है। जुल्म जहाँ पे भी हो रहा हो, जिस पर भी हो रहा हो, चाहे जिस भी रिलीजन का हो, कोई भी रिलीजन ये अलाउ नहीं करता है कि आप दूसरे रिलीजन वालों को जो है तंग करो, उनको जो है जोर जबरदस्ती तंग करो, उनको बोलो कि आप मुसलमान हो जाओ या हिंदू हो जाओ या क्रिश्चियन हो जाओ। ये किसी भी आई डोंट थिंक सो कि किसी रिलीजन में होगा। हमारे रिलीजन में तो नहीं है कि किसी को जोर जबरदस्ती आप जो है तंग करो। एक स्टोरी भी मैंने लगाई थी, शायद जो हमारी बार जो उन्होंने देखी भी होगी, उसमें यही कहा गया कि आप जोर जबरदस्ती किसी पे कर नहीं सकते हो कि आप उसको बोले कि आप रिलीजन चेंज करो। नो,
दूसरी बात ये आई हुई कि हिंदूज वहाँ की बंगाल के है, वो कोई इंडिया वालों के है नहीं, किसी और कंट्री के है नहीं, वो बचपन से वहाँ रह रहे। तो वो पहले से पहले से वहाँ बना ही नहीं था, रहे, वो लोग वहाँ पे रहते, वहाँ पे रहते तो उनसे थे। जबरदस्ती उनके साथ गलत करना या जबरदस्ती उनके घर जाना, उनको मतलब या तो मुस्लिम हो जाओ या इस तरह की बातें करना, ये गलत है। और जो लोग इंडिया में रह कर ये नहीं कहते कि यार वो गलत हो रहा है, तो मैं तो उनको दोगलापन नहीं कहूंगा, चाहे वो मुस्लिम है जो भी हो। अगर आप गजा के लिए बोल सकते हो ठीक है गजा में गलत हो रहा है, हम भी मानते हैं, लेकिन यहाँ भी गलत हो रही है दोनों को। अगर चाइना में हो रहा है तब भी, अगर यूके में कहीं भी हो रहा है तो गलत को गलत ही कहना चाहिए, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में किसी पे भी जुल्म हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर किसी ने आप पे जुल्म किया हो, उसके खिलाफ अगर आप लड़ रहे हो, बिल्कुल वो जायज है, क्योंकि उसने आप पे जुल्म किया। लेकिन अगर वो वहाँ पे शांति से रह रहे हो और आप उनको बिना किसी वजह के धमकियां दे रहे हो, उनको तंग कर रहे हो, उनको हवा कर रहे हो, तो ये कहाँ का इंसाफ है भाई? इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को और ज्यादा प्रेशर डालना चाहिए कि ये सब कंट्रोल रखे, और ये बहुत ही गलत काम है। हम आप लोगों की बोलेंगे कि ये बिल्कुल भी किसी भी रिलीजन में ये नहीं कहा गया कि आप लोग किसी पे जुल्म कर रहे हैं, किसी को जो लोग कर रहे हैं वो बकवास कर रहे हैं, जो लोग ये कर रहे हैं वो बकवास कर रहे हैं, को पकड़ के जो है बंद करने देना चाहिए, सही तरह जो है इन पे सैंक्शन लगाने चाहिए। बाकी ये वीडियो थी, लेट्स सी कब तक ये चलता रहेगा, कब जो है सॉल्व हो जाएगा। बाकी वीडियो पसंद है प्लीज साहब बिजू के लिए उसे लाइक करें, तुम से बोल रहे हैं अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।